Welcome to lecture number 2 of C++ Introduction। आज हमारा गोल ये है कि हम C++ को डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक एलिमेंट्स, और हम देखेंगे कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी C++ प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे कि आप किस तरह से C++ का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो C++ की अगर बात की जाए तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं या 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। उनमें जो सबसे क्लोज टू ह्यूमन है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो C++ आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है। ये आपके पास एक डेनिश साइंटिस्ट बर्जरने स्ट्रोपर्स ने 1979 में इन्वेंट की थी एट बेल टेलीफोन लैब्स। और उसके बाद आपके पास इसके बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को देखें तो कुछ इस तरह से है, एक डायग्राम से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंट फेजेस आपके पास अकर हो रहे हैं और डिफरेंट वेरिएंट्स है आपके पास। फर्स्ट फेज जो था डेट वाज इन 1979। उसके बाद आपके पास 1982 में आपके पास क्लासेस आ गई हैं और 1984 में इसको C++ का नाम दिया गया था। इससे पहले ये C था और उसके बाद C++। और बाद 1985 में ये कमर्शियल रिलीज़ हुई और उसके बाद इसमें डिफरेंट आइट्रेशंस आती गई। इसमें बाद स्टैंडर्ड रिलीज़ है, इसमें 3rd एडिशन है, इसमें 0.3 कुछ इश्यूज इसमें फिक्स किए गए थे। और उसके बाद C++ OX आपके पास रिलीज़ है 2009 में, और C++11 आपके पास 2011 में, C++14 इन 2014 एंड C++17 2017 और 2018 आपके पास C++20 जो भी डेवलप हो चुकी है। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं। अगर आप इसमें 2 मेन फेजेस देखें तो इसमें आपके पास C है और C++ है। यानी C लैंग्वेज को ही एक्चुअली बाद में उसमें कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ C++ बनाया गया है। ओके, अब आते हैं आपके पास C++ के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। जैसे आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या कोई भी आप नेचुरल लैंग्वेज की बात करें तो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट उसमें वर्ड्स होते हैं और उसकी बेस पे आपके पास कोई ना कोई सेंटेंस बन रहे होते हैं। तो अगर आप C++ की बात करें तो उसमें आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी बेस पे जो C++ का कंपाइलर है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये क्या है, इनको हम जो साथ साथ हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लें, ये आपके पास डिफरेंट वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स की बेस पे हम कंपाइलर को एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसके बेस पे कंपाइलर कोई ना कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये आपके पास कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स भी हैं। हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें हम कंपैरिजन के ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकते हैं, और हर एक ऑपरेटर्स के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं। इसमें आपके पास अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, बिट वाइज ऑपरेटर है, साइमेंट ऑपरेटर है, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। ये ऑपरेटर्स भी हम जो हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे तो इन ऑपरेटर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं C++ के कंपाइलर को डाउनलोड करने के लिए। याद रखिएगा, आपके पास आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए C++ का प्रोग्राम लिखने के लिए। एक आपको सिंपल एडिटर चाहिए और उसके साथ C++ का कंपाइलर। लेकिन आपकी आसानी के लिए बहुत सारे IDEs अवेलेबल हैं जिनको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स। इन IDEs के थ्रू आप आसानी से C++ के प्रोग्राम लिख सकते हैं। इन्हीं के अंदर आपके पास एडिटर्स भी होते हैं, उन्हीं के अंदर कंपाइलर्स भी होते हैं और ये आपको डिफरेंट तरह से चीज़ों को हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन है वो है डेव C++। ये आपको सोर्स जो इसका URL है ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो एक आपके पास ID है, ये भी आपको URL मिल जाएगा। इक्लिप्स बहुत फेमस ID है। नेटबीन्स भी
ये आपके पास कुछ फेमस आईडीज़ है जिनको आप यूज़ करके C++ के प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं C++ के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की तरफ कि एक C++ का प्रोग्राम किस तरह से बनेगा। किसी भी C++ प्रोग्राम के 3 बेसिक सेक्शंस होंगे। एक उसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंपोर्ट का सेक्शन होगा, एक आपके पास मेन फंक्शन होगा और एक आपके पास उस फंक्शन की बॉडी होगी। अगर आप लाइब्रेरी की बात करें तो आपके पास बहुत सारा कोड है जो कि ऑलरेडी C++ में लिखा हुआ है। अगर आप उस कोड को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो यूजुअली आपके पास लाइब्रेरीज की फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो आप लाइब्रेरी को यूज़ करके उस कोड को लिख सकते हैं। इसको आप यूँ समझ लें कि आपके पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी रिटन है और वो इंस्ट्रक्शन एक ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं। अब बजाय आप वो इंस्ट्रक्शन बार बार लिखने के, आप उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड कर लें और उस लाइब्रेरी के थ्रू वो एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आप स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो ये एक कम्प्लेक्स टास्क है। इसमें आपको कीबोर्ड के ड्राइवर्स एक्सेस करने पड़ते हैं, आपको इसमें मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है, इसमें आपको स्क्रीन के ड्राइवर्स को एक्सेस करना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो बहुत सारे कम्प्लेक्स टास्क कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जितने भी आपके पास कम्प्लेक्स टास्क होंगे इसके लिए आपको उतने ही इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगी। तो आप क्या करते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को एक बार लिख लेते हैं और उनको एक लाइब्रेरी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। लाइब्रेरीज क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आप उन लाइब्रेरीज को किसी प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करते हैं और उन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए सिंपल एक इंस्ट्रक्शन से वो सारे टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। यूजुअली आपके पास लाइब्रेरीज जो प्रोग्राम बार बार आपके पास इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही होती हैं, जो ऑपरेशन बार बार परफॉर्म हो रहे होते हैं, उसके लिए आप लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। तो जो पहला सेक्शन होगा वो आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उस बाद आपके पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर आप अपना कोड लिखेंगे। ये आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉइंट है, यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। आपने जो भी कोड लिखना होगा वो आप मेन के अंदर लिखेंगे और उसके बाद उस मेन फंक्शन की बॉडी है, यानी आप उस मेन फंक्शन के अंदर सारा कोड लिखेंगे। ये एक सिंपल प्रोग्राम है, आप इसको प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो जो पहला आपके पास इंस्ट्रक्शन है ये आपके पास लाइब्रेरी का सेक्शन है। आप कोई भी लाइब्रेरी जब भी इंक्लूड करेंगे तो आपको #include यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद आप लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे इन 2 सैम्पल्स के अंदर। उसके बाद नेम स्पेस है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन को लिखने का तरीका है और ये ब्रैकेट ये बता रही है कि यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और ब्रैकेट क्लोज का मतलब है यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज हो रहा है। और ये आपके पास फंक्शन की बॉडी है। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आप सारे इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का होगा, सेकंड पार्ट मेन फंक्शन होगा और जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास फंक्शन की बॉडी होगी। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आप सारे इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इसके डिफरेंट पार्ट समझ लें और इससे आगे जब हम चलेंगे तो इन पार्ट्स को हम डिटेल्ड में यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।